भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ी सर्जरी की तैयारी हो रही है। खबर है कि पीसीसी अध्यक्ष को बदला जा सकता है। इस बीच दिल्ली में बस्तर सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सीएम से मुलाकात के बाद बस्तर सांसद ने कहा है कि बस्तर के विकास और विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम से बातचीत हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बदलना पार्टी के ऊपर निर्भर है। पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मरकाम ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी 4 साल तक उसे बखूबी निभाया है। अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूँ। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है और मुझे जो जिम्मेदारियां आगे दिया जाएगा वो मैं बखूबी निभाऊंगा और हाईकमान का हर निर्देश का मैं पालन करूंगा। नहीं, देखिए, तो हाईकमान तय करता है कि किसकी भूमिका क्या होगी, नहीं होगी। हाईकमान के निर्णय करता है, तो हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हम सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस संगठन में संभावित बदलाव पर अमरजीत भगत का बयान भी आया है। अमरजीत भगत कहते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने पर भी बोले, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कहेगी उसका पालन करूंगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। मंत्री जी, चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ये तो हाईकमान का विशेषाधिकार है कि कब क्या निर्णय लेना है। और चुनाव आ रहा है तो उन सभी पहलुओं पर वो समीक्षा करेंगे, उनके काम का और तैयारी करेंगे, जिसमें कि सरकार को पुनः दोबारा लाने में हमको आसानी हो। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की आपकी चर्चा थी। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो आदेश करती है उसका मैं पालन करता हूँ। मैं सोन कुमार महंत। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बदलाव की खबर के बीच आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में जो भी बदलाव हो, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का आंदोलन मामला है, हाईकमान का मामला है। जो भी फैसला करेगा उनका हम स्वागत करेगा। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है, इसलिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का नेता है और देश में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता है। और उसके हमारा छत्तीसगढ़ का परपेस में देखो, छत्तीसगढ़ का चुनाव के में देखो, राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भूपेश बघेल नेता है। और भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव होगा, भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इस समय तो 71 सीट है। और रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर बीजेपी का बयान। रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह कहते हैं, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। मोहन मरकाम को बदलने के लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। चुनाव से पहले तक परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस ताकत लगा रही है। तो बीजेपी ने हमला बोला है इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, या कहें कि सियासी खबरों पर। ये कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दी है मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए। और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। तो रमन सिंह को आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि कांग्रेस में अब संगठन स्तर पर बदलाव की
चर्चाएं चल रही हैं। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और अशरफ काजमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। ममता के पास रुख करेंगे। पहले ममता, संगठन में बड़े बदलाव की चर्चाएं हैं, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है, क्या कारण? चूंकि चुनावी साल भी है, कुछ खास कारण भी निकलकर सामने आए क्या? अगर चर्चा चल रही है, सुगबुगाहट है, तो कुछ होगा जरूर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद में जो पुरानी वैसे भी जो कमेटियां हैं वो भंग हो गई थी और उसके बाद में नई जो नियुक्तियां हुई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी बदली गई। मोहन मरकाम को लेकर अगर हम बात करें तो सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल को लेकर और खींचतान को लेकर अगर हम बात करें तो बीच बीच में खबरें आती रही थी। हालांकि इसको लेकर ये भी बाद में कहा जाता रहा और हाल में कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी जाती है और ऐसे में अगर कोई तनातनी नजर भी आती है तो उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चुनाव को 6 महीने बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं भीतर खाने में अगर हम बात करें तो थोड़ा तनाव तो नजर आता है सत्ता और संगठन के बीच में और यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि मोहन मरकाम जो है उनको बदला जा सकता है और उनके बदले में किसी नए चेहरे पर मोहर लगाई जा सकती है और इस चेहरे को लेकर मंथन जारी रहने की बात कही जा रही है और ये चेहरा ऐसा चेहरा ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो आदिवासी चेहरा हो लेकिन साथ जो है वो समन्वय दोनों के बीच में सत्ता और संगठन के बीच में साधने में काफी आसान हो। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम का जो रुख है वो काफी कड़ा नजर आया था। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कड़ा रुख भी नजर आया, वो हमने विधानसभा में भी देखा। अब कह भी रहे हैं कि चर्चा जारी है और चेहरे की हो सकता है तलाश हो रही हो। अशरफ काजमी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अशरफ, दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी चर्चाएं हो रही होंगी, मुलाकातें हो रही होंगी। दीपक बैज भी मिले हैं, सांसद, कांग्रेस सांसद। चर्चा चेहरे को लेकर भी ममता कर रही थी, उस ओर भी बताइएगा, इशारा कहां क्या कुछ हो रहा है? प्रशांत, देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात नहीं हुई है। वो यहाँ छत्तीसगढ़ सदन में मौजूद हैं। यहीं पर कुछ देर पहले दीपक बैज आए थे, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद राज्यसभा की सांसद फूलो देवी नेताम वो आई, उन्होंने मुलाकात की है। दीपक बैज ने तो बहुत साफ करके बता दिया है कि मेरी मुलाकात बस्तर पर चर्चा की गई है। मुलाकात के दौरान क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक है तो उसी को लेकर चर्चा की गई कि कैसे और किन मुद्दों के बीच को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं जिन्हें हमें जनता के बीच में रखना है। जनता को बताना है कि कैसे बस्तर का विकास कांग्रेस सरकार में हुआ है, जो रुका हुआ विकास था भाजपा के शासनकाल में, और अब कैसे एक विकास की बयार यहां बस्तर में बह रही है। ये सब बातें जनता को बतानी है और आगे किन मुद्दों को लेकर चलना है, रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, वो सब चर्चा हुई। और प्रशांत, एक सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि इस 12 अप्रैल को संभावना व्यक्त की जा रही है कि बस्तर दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आ सकती हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है क्योंकि ये तय होगा जब मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी की मुलाकात होती है, उसके बाद फाइनल होगा। लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है और इस बारे में खुद दीपक बैज ने भी साफ किया है कि अभी सिर्फ ये चर्चा है लेकिन फाइनल नहीं है कि बस्तर दौरे पर प्रियंका गांधी आए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि केंद्रीय नेता भी अब बस्तर दौरे पर, छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे चुनावी साल में। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका, ममता आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। आज दिल्ली जाएंगे बीजेपी के विधायक, दोपहर 2 बजे दिल्ली जाने वाले हैं। बीजेपी विधायक ट्रेनों के ठहराव को लेकर बताया जा रहा है कि रेल मंत्री से इनकी मुलाकात होगी। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी बीजेपी विधायक मुलाकात करने वाले हैं। क्षेत्र के विकास और सुविधाओं की बात भी इन मुलाकातों में रखेंगे। कुछ धड़कते दिलों से मिलने जा रहे हैं। बढ़िया, आज मुलाकात भी होगी केंद्रीय मंत्री। हाँ, आज तो नहीं पर कल होगी 3-4 लोगों से मुलाकात जी। कोई विशेष छत्तीसगढ़ के विषय, कॉन्स्टिट्यूंसी के विषय, राजनीतिक विषय, छत्तीसगढ़ के दौरे का आमंत्रण, बहुत सारे विषय हैं। युगल तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बीजेपी विधायक दिल्ली रवाना हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि कई केंद्रीय नेताओं से भी मिलेंगे। जो बात बताई जा रही वही है या फिर इसके पर्दे के पीछे कुछ और एजेंडा भी है?
देखिए प्रशांत, भाजपा के सभी जो विधायक हैं 14 विधायक वो दिल्ली जाने वाले थे। पहले उनका कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ की जो गतिविधियां हैं और विकास के जो बात हैं वो, और इसके अलावा अन्य जो पार्टी की जो तमाम जो रचनात्मक कार्य है उन्हें जा करके बताना था। लेकिन अचानक से उनका दौरा है स्थगित हो गया है और जो तिथि है प्रधानमंत्री से मुलाकात की उसकी अवधि है तिथि है वो बढ़ा दी गई है। और इस बीच अभी जो विधायक अजय चंद्राकर सहित 3 विधायक हैं और जो यहाँ पर दिल्ली जा रहे हैं, और इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर भी अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वहाँ पर जाएंगे, रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों से भी उनसे अपॉइंटमेंट है, उनसे मुलाकात करेंगे। और जब अभी अजय चंद्राकर से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की विकास की बात है और किस तरह की यहाँ पर आवश्यकताएं हैं, और चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में। बिल्कुल चुनावी मोड में बीजेपी आना चाह रही है। तमाम मसलों पर संभव है कि चर्चा हो अलग अलग केंद्रीय नेताओं से। शुक्रिया युगल आपका। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में हो रही ईडी की कार्रवाई पर शिकायत की गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने शिकायत की है। सीजेआई और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से शिकायत की है उन्होंने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने पत्र लिखा है और अपने पत्र में ईडी की छापेमारी का सिलसिलेवार ब्यौरा उन्होंने दिया है। राजनीतिक बदला लेने के लिए यह छापेमारी हो रही है, सुशील आनंद शुक्ला ने यह आरोप लगाया है। सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं ईडी अपनी कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर रही, कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। में ईडी की जा रही छापेमारी के विरोध में उसकी वस्तुस्थिति को अवगत कराने के लिए और इन कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए एक पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के उच्च न्यायाधीश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने लिखा है। इस पत्र में जो ईडी की कार्रवाई है उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है, किस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को बदनाम कर रही है और इस देश के लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि इस प्रकार की अतिवादी कार्रवाइयों पर रोक लगाया जाए। इन सब का सिलसिलेवार ब्यौरा इस पत्र में मैंने दिया है। और कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां होम थिएटर ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा। अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल से बारूद मिलने की बात सामने आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एंगल से भी ये जांच हो रही है। तो ये बड़ी खबर कवर्धा से। अभी तक होम थिएटर ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, हालांकि कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है। 24 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं। अब अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस की जांच जारी है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कहां तक पहुंची पुलिस, किन किन एंगल से जांच को आगे बढ़ाया गया? हाँ बिल्कुल प्रशांत, जब से ये घटना सामने आई है तभी से लोगों को ये आसानी से विश्वास नहीं होता कि होम थिएटर में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो सकता है कि पूरे घर जो है तहस नहस हो जाए। ये पहले ही इसमें शक जाहिर हो रहा था कि ये होम थिएटर से ब्लास्ट नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई ना कोई बारूद से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। और जिस तरह से वहाँ पे बारूद की गंध थी और एफएसएल की टीम को भी कुछ बारूद वहाँ पे मिले हैं बताया जा रहे हैं, तो इस जो महत्वपूर्ण ये कड़ी है पुलिस की जांच के लिए कि बारूद आखिर आया कहाँ, अगर बारूद अलग से रखा था क्या, होम थिएटर में ही बारूद रख के जो है उनको गिफ्ट में दिया गया था, दहेज के रूप में मिला था। तो ये बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही है। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे घटना सामने हुई है और जहाँ से दुल्हन शादी होकर आई, तो वो दोनों क्षेत्र जो है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कवर्धा जिले का मध्य प्रदेश के कान्हा से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है इसमें नक्सल एंगल से भी पुलिस जांच करी। कहीं नक्सलियों से को तार तो नहीं जुड़े हुए हैं क्या, दुल्हन के जो परिवार वाले हैं या दुल्हन से किसी कोई संबंध तो नहीं है, इस एंगल से भी पुलिस जांच करी। हो सकता है इसमें कोई प्रेम संबंध का भी कोई एंगल हो, तो इस एंगल से भी पुलिस जांच करी। तो कुल मिलाकर कई तरह का मामला कई अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है। शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। नारायणपुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों ने नेतानार गांव में तोड़फोड़ की है। वन विभाग के प्लांटेशन बिट में तोड़फोड़ की गई है। फेंसिंग तार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बिनूर वन परिक्षेत्र की यह घटना है। मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। नक्सलियों ने नेतानार गांव में जमकर तोड़फोड़ की है और वन विभाग के प्लांटेशन बिट में ये तोड़फोड़ की गई है।
और प्रदेश में नक्सलियों ने 5 साल में 503 लोगों की हत्या कर दी है। नक्सली छुट्टी पर जाने वाले जवानों को निशाना बना रहे हैं। वहीं मुखबिरी के नाम पर भी नक्सली आम लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के लगातार प्रयास से प्रदेश में नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में पिछले 5 साल में 327 नक्सली मारे गए। बस्तर में तैनात फोर्स लगातार माओवादियों से लड़ रही है। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में माओवादी घटना में लगभग 77% कमी आया है। इस हिसाब से जो माओवादी घटना में जो आम नागरिक एवं सुरक्षा बल का जो शहादत है उसमें भी लगभग 90% 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में कमी आया है। इस प्रकार विगत वर्षों में जो नक्सल घटना में उल्लेखनीय कमी आया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में चलती बाइक में शराबखोरी करने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। पेंड्रा से कोटमी मुख्य मार्ग पर कुदरी के पास बाइक सवार 2 युवक चलती मोटरसाइकिल में शराबखोरी कर रहे थे। इसी दौरान किसी राहगीर ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। जब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, वहीं इस तरह के खुलेआम शराबखोरी करने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक। कोरोना को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील 7 जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोंडागांव, रायगढ़ और कोरबा में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। 12 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 155 हो गई। चंडीगढ़ में कोविड के सभी पॉजिटिव केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है, जिसमें कोई भी गंभीर किस्म का वेरिएंट नहीं मिला है। मौसम में बदलाव के साथ कोविड के प्रकरण कुछ बढ़े हैं, अतः सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें कोविड अनुरूप व्यवहार सबको करना चाहिए। मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और हाथ न मिला करके नमस्ते करना शामिल है। जिन लोगों को हाई रिस्क के ग्रुप में है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, लंग, लिवर, किडनी, हार्ट, या जिनको अन्य कोई भी दवाइयां चल रही हैं जिससे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ये सब हाई रिस्क में आते हैं। इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। सामान्य रूप में अगर दवाइयों का असर 2 दिन में नहीं दिखाई दे रहा है तो तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। अस्पतालों में जांच की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, भर्ती होने की और ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे। खबर गरियाबंद से। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक के सहसपुर पूर्व माध्यमिक शाला में गुरुजी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते नहीं है, बल्कि ब्लैक बोर्ड के सामने कुर्सी पर इंडक्शन चूल्हा रखकर उस पर चाय बनवाते हैं। मास्टर साहब बच्चों से स्कूल में चाय बनवा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि स्कूल में रोजाना इसी तरीके से शिक्षक चाय बनवाते हैं। वहीं स्कूल में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी को देखकर प्रधान पाठक जल्दबाजी में स्कूल पहुंचे और आनंद फानंद में सब हटवाया। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सर, मेहमान आते हैं तभी बनाती हूँ। कौन बनाता है? मैं। अब कौन बोलता है चाय बनाने? सर, लोग बोलते हैं सर मेहमान आए करके। शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में है सहसपुर में पूर्व माध्यमिक शाला, और यहीं हम मौजूद हैं। यहाँ चाय बनाया जा रहा था। ये पढ़ाई का समय है, लेकिन यहाँ चाय बनाने की पूरी व्यवस्था थी। और ये कार्यालय देखिए, जहाँ यहाँ पर सर हैं, और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इंडक्शन रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो इंडक्शन है, ये इंडक्शन आप देखिए, ये जो इंडक्शन है इसी तरह कुर्सी में इसको यहाँ पर रखे हुए थे। ये देखिए, ये 8वीं क्लास है, और इसी 8वीं क्लास में यहाँ पर वो बिजली के बोर्ड में उसे लगाकर इस टेबल के ऊपर रखे थे। यानी यहाँ चाय बनता है, रोजाना चाय बनता है। इन्हीं बच्चों से पूछते हैं, रोजाना चाय बनता है? हाँ। कौन बनाता है? रूपा बनाती है। रूपा कौन सा क्लास की है? 7वीं। और किसके लिए बनाती है चाय? सर लोग के लिए। एक चाय यहाँ पर बनता है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं कि चाय बनाने आते हैं। कारण ये है कि यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ प्रधान पाठक भी नहीं थे, और यहाँ पर 2 टीचर थे, दोनों टीचर अंदर में थे, और यहाँ पर चाय बनाते जैसे हम वीडियो बनाने लगे तो यहाँ से वो चीज़ हटा दी गई। यानी ये कि बहुत ही बड़ी लापरवाही है। बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे या चाय बनाने आएंगे, तो ऐसे में बच्चों की भविष्य कहाँ जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम उच्च अधिकारी से भी बात करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
और रायपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश में एक बार फिर हो सकता है मौसम में बदलाव। कई जिलों में अंधड़ बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की खबर है। मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, संगठन में जो भी हो बदलाव। छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, कहा प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर, उनका जो भी आदेश होगा मुझे स्वीकार होगा। बस्तर सांसद दीपक बैज ने दिल्ली में की सीएम बघेल से मुलाकात के बाद दिया बयान। मुख्यमंत्री से बस्तर और विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। आज दिल्ली जाएंगे बीजेपी के विधायक, ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेल मंत्री से करेंगे मुलाकात। क्षेत्र के विकास और सुविधाओं की रखेंगे बात।